नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटों पर बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहती है। न केवल वह बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहती है बल्कि वर्ष 2019 की भांति ही एक बार फिर से बिहार में सर्वाधिक लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जाए, इसके लिए अभी से ही बड़ी रणनीति बनाने पर पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए एक ओर जहां भाजपा के कुनबे को मजबूत कर रही है, तो दूसरी ओर एनडीए में जो उसके सहयोगी दल हैं उन सब को भी बिहार में बराबर संख्या में सीटें बांटने पर अभी से ही माथापच्ची का दौर शुरू हो गया है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए जहां फिलहाल करीब 30 सीटों पर दावा ठोका है, तो वहीं 10 सीटें एनडीए में जो शामिल अन्य गठबंधन के साथी हैं उनके लिए छोड़ने की बातें कही जा रही हैं। दरअसल सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने जो अगले वर्ष होने वाले लोकसभा के चुनाव हैं उसके लिए बिहार पर विशेष ध्यान दिया है और बिहार की जो 40 लोकसभा सीटें हैं उसमें से 30 लोकसभा सीटों पर भाजपा खुद अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है और इसके लिए कई लोकसभा सीटों पर अभी से ही पार्टी ने अपनी दावेदारी शुरू की है और वहां तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो 10 लोकसभा की सीटें हैं उन 10 लोकसभा की सीटों को पार्टी ने अलग अलग जो एनडीए के साथी दल हैं उनके बीच बांटने की योजना बनाई है। और इसमें चाहे राष्ट्रीय लोक जनता दल जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, उनका दल हो, या फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, या फिर चाचा भतीजा यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के 2 गुटों में बटी हुई लोजपा हो, सबको सीटें बांट करके इन्हीं 10 सीटों में सबको सेट करने की तैयारी है। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि जहां चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस को एक बार फिर से वर्ष 2019 की भांति ही 6 लोकसभा की सीटें दी जा सकती है, वहीं 2 सीटें इस बार के चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दी जा सकती है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठा है कि फिर आखिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। तो सूत्रों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि हाल फिलहाल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ करके और जदयू को छोड़ करके अब वे अपना अलग राजनीतिक दल बना चुके हैं और खुद को भी एनडीए के साथ जोड़ चुके हैं, उनको अगले लोकसभा चुनाव के दौरान केवल 2 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। यानी कि जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसके लिए एनडीए में फिलहाल बिहार में केवल 2 सीटों पर भाजपा ने उनके लिए सेट करने की योजना बनाई है। सूत्रों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में इसे लेकर के काफ़ी माथापच्ची भी की गई है और इन तमाम चीज़ों के बाद यह बातें सामने आई है कि उपेंद्र कुशवाहा की ओर से पहले भी ये बातें कही गई थी कि उनकी पार्टी 4 से 5 लोकसभा सीटें बिहार में चाहती है। बाद में उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा था कि अगर एकाध सीटें कम बेस भी हो जाएं तब भी वह एनडीए के साथ ही रहेंगे और अगर इन सबको लेकर के किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में कोई अन्य प्रकार की बातें आती हैं तो भी वे एनडीए के एक विश्वस्त सहयोगी के साथ में रहेंगे। अब जो बातें सामने आ रही है उसके अनुसार पहले यह कहा गया था कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 3 लोकसभा सीटें देने पर एनडीए में विचार किया जा रहा है क्योंकि कुशवाहा ने भी 3 सीटों की मांग की थी। लेकिन अब जो सामने खबरें आई हैं उसके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा को भी जीतन राम मांझी की श्रेणी में ही रखा गया है और उनकी पार्टी के लिए भी फिलहाल भाजपा ने केवल 2 सीटें देने का मन बनाया है। यानी कि जो मौजूदा एनडीए है, जिस एनडीए में इस समय अगर हम भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त अन्य दलों की बात करें तो उसमें बिहार से आने वाले दलों में एक और जहां चाचा भतीजे की पार्टी लोजपा है तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। यानी कि 4 दलों को 10 सीटों पर समेटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारी की है और इसमें जो सबसे बड़े हिस्सेदार के रूप में शामिल हो सकते हैं वह चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस को 6 सीटों पर सेट किया जा सकता है, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी को 2 सीटें दी जा सकती हैं और इसके अतिरिक्त केवल 2 सीटें ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी दी जा सकती हैं। यानी कि अगले लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी बिहार में खुद 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 2,
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी 2 और चिराग और उनके चाचा की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिख सकती है। लेकिन फिलहाल यह कोई अंतिम निर्णय नहीं है। आगे आने वाले दिनों में एनडीए में इसे लेकर के अंतिम सहमति बनेगी और उसके बाद यह क्या दल को कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है।